पूरे भारत में अगर कहीं आपको भाईचारा देखने को मिलेगा तो वो पुंछ की धरती में मिलेगा। ये पूरे 12 महीने निकलता रहता है से होती है। अच्छा अच्छा। और जो मुसलमान भाई हैं वो हमारे, अच्छा वो इतना कोऑपरेट करते हैं। अच्छा अच्छा। अब यार हार वगैरह डाल के उनका बहुत बढ़िया स्वागत किया जाता है। अच्छा मैंने हैं और श्रृंगार कर रहे हैं ना। जी जी और ये रोजाना करते हैं आप? जी, पर डे करते हैं, डेली। हर दिन ये तो इसमें फिशेस भी डाली हुई है। अच्छा इसमें फिशेस भी हैं। हाँ। ये कितना? बस ओम नमः शिवाय इतना ही आता है बस। इस बुड्ढा अमरनाथ के नाम पे कोई मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, जी। कोई बीएड कॉलेज बनाया जाए। यहाँ की मुस्लिम बरादरी जो है वालहाना इस्तकबाल, फूलों से हार मालाएं पहनाकर, ड्राई फ्रूट्स बांटकर, मिठाइयाँ बांटकर उनका इस्तकबाल करती है। दोस्तों अब हम यहाँ से चलते हैं, यहीं पे जाके एक और जगह है जहाँ पे पानी निकलता है और कहा यह जाता है कि ये पानी श्री अमरनाथ जी से होते हुए यहाँ पे आता है और यहाँ इनके चरणों में निकल के छू के यहाँ पर निकलता है। बहुत ही मुतबरिक माना जाता है सनातन धर्म में। हम चलते हैं जरा उस पानी पे, उसको देख लेते हैं वो कहाँ निकलते हैं। आइए चलते हैं, हम वहाँ जाते हैं, आइए। दोस्तों गौरी कुंड लेके आया हूं मैं आपको और गौरी कुंड के दर्शन कराने जा रहा हूं। मेरे साथ पुजारी जी साथ हैं, आइए देखते हैं अंदर क्या है। ये पूरे 12 महीने निकलता रहता है। और इस पानी कहा जाता है कि ये अमरनाथ से होके ये भगवान बूढ़े अमरनाथ जी के चरण स्पर्श करके वो यहाँ से बाहर आ रहा है। इस पानी की यही खासियत है, ये कभी 10 साल रखो, 15 साल रखो, ये कभी खराब नहीं होता। अच्छा जी, जैसे गंगा जल कभी खराब नहीं होता, ये भी जल कभी खराब नहीं होता। जो श्रवण मास में जो यात्रा आती है, कुछ यात्रा इधर स्नान करके अंदर दर्शन करती है। तो इसकी बहुत अहमियत है तारीख में जो पुजारी जी ने आपको बताई। आइए हम अब दूसरी जगह चलते हैं यहाँ से। चिनार के पत्ते, यहाँ पे बहुत सारे चिनार होते हैं ना। सारी दुकानें जो है वो मंदिर की दुकानें हैं, इधर से भी और यहाँ से भी। ये सारी दुकानें यहाँ से भी और यहाँ से भी जो है इसी ट्रस्ट की दुकानें हैं। और हम अब उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे पानी जो है अंदर से निकलता है ना। जी जी। सरोवर टेम्पल जो है यहाँ बनाया गया है और हम इसमें दाखिल हो रहे हैं सरोवर टेम्पल में। आइए देखते हैं कि अंदर क्या है। पुजारी जी हमारे साथ हैं, चलिए आप आगे। यहाँ तो बहुत ही खूबसूरत नजारा है, पानी का, पानी निकल रहा है। यहीं से ये पानी निकलता है क्या? जी जी, ये यहीं से निकलता है। तो जो टूरिज्म इस इधर हट वगैरह बने हुए हैं जो बैठने के लिए। अच्छा अच्छा हाँ जी। तो इसमें फिशेस भी डाली हुई है। अच्छा इसमें फिशेस भी हैं। हाँ। ये कितना गहरा है? ये कोई 5-6 फीट है गहरा। अच्छा 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 अच्छा। जी। ये जब स्वामी जी इधर आए अच्छा तो उन्होंने फिर ये इधर शिवलिंग की स्थापना की है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। इधर भी शिवलिंग की स्थापना की है स्वामी जी ने। सरोवर मंदिर। सरोवर मंदिर इसको कहा जाता है और यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की है। जगह थी जो ऐसे ही दलदल थी, तो अच्छा। स्वामी जी ने कहा कि इस जगह का कुछ बना दे। अच्छा तो उन्होंने ये उनके माइंड में आया कि इधर शंकर भगवान जी की स्थापना की है, मंदिर बना हुआ है और इधर साइड में सरोवर बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। जी 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 जी। टाइल्स वगैरह आप देख रहे हैं कैसी लगी हुई है, बढ़िया बहुत से खूबसूरत है। हम बाहर भी देख लेते हैं और अभी यहाँ पे ये जो है इसको श्रृंगार कर रहे हैं। ये श्रृंगार कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? वरिंदर कुमार शर्मा। वरिंदर कुमार शर्मा जी, आप कहाँ से हैं? मैं कालाकोट से हूँ। कालाकोट से। और इधर कितना टाइम हो गया आपको? मैं 2012 से हूँ यहाँ। 2012 से यहीं पे हैं। 2012 से ये यहीं पे हैं और श्रृंगार कर रहे हैं ना। जी जी और ये रोजाना करते हैं आप? जी, पर डे करते हैं, डेली। हर दिन ये आप करते हैं फूलों से, है ना? जी, फूलों से। यहाँ से देखें और यहाँ से जरा आप जरा इसको फोकस कीजिए और दिखा दीजिए। ये मैन मेड है लेकिन पानी यहाँ अंदर से ही निकलता है, कुदरती तौर पर यहाँ अंदर से पानी निकलता है, इसी में जमा हो जाता है। अच्छा इसमें जो ऑरेंज है, कलर ऑरेंज भी डाली हुई है। अच्छा ऑरेंज भी है। हाँ। तो ये बताइए इसमें नहाने धोने का काम तो नहीं होता? नहीं
नहाते हैं, गर्मियों में लोग नहाते हैं इधर। लोग नहाते हैं, हाँ जी। नहाते भी हैं। उतना गहरा नहीं है, बहुत कम गहरा होगा शायद ये, लेकिन इसका बड़ा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। और ये कैमरे में आप देख ही रहे हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। और जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं वो इसको भी यहाँ देख के चले जाते हैं, इसका भी नज़ारा करके जाते हैं। स्वामी जी ने बहुत ही खूबसूरत चीज़ यहाँ पे बनाई है टूरिस्ट के लिए भी, और उनको ठहराने के लिए भी यहाँ पे। अच्छा, इसका क्या नाम है बच्चे, क्या नाम है आपका? दृष्टि। आपका नाम दृष्टि है? तो आपके जो पापा हैं उनका क्या नाम है? आपके पिताजी का नाम क्या है? क्या नाम है पिताजी का? पंडित जी। हाँ, पंडित जी। आप पंडित जी की बेटी हैं। आपको क्या आता है? 1 2 आता है। 1 2 के अलावा और क्या आता है? नहीं, पंडित जी की बेटी है तो कुछ तो आना चाहिए ना। आता है ना। क्या क्या आता है आपको? आता बस कौन सा मंत्र आता है बताओ? नहीं। कौन सा मंत्र आता है? हाँ नमस्कार। नहीं, पूरा बताओ, अच्छे से बताओ। बताओ बताओ बताओ। ओम नमः शिवाय। नहीं नहीं, अच्छे से बताओ पूरा। ओम नमः शिवाय। बस ओम नमः शिवाय, इतना ही आता है हाँ? बस? अरे, पंडित की बेटी है तो आपको बहुत कुछ आना चाहिए। आप सिर्फ ओम नमः शिवाय पे ही काम कर रहे हैं ना। आप सरपंच हैं? हाँ, मैं सरपंच हूँ राजपुरा पंचायत से। हमारी इस वक्त जो उम्र है वो 52 में हम चल रहे हैं। अच्छा। जो हमने देखा इस बूढ़ा अमरनाथ के ताई, तो बड़े आस्था लेके लोग यहाँ आते हैं। और जब हमने देखा कि जो बाहर से लोग आज तक आए, काफ़ी हमें यहाँ मिलते रहते हैं। जो उनकी मंशा होती है, जो उनकी मांग होती है, जब वो पूरी होती है तो वो लोग आते हैं। ये एक बड़ा पुराना मंदिर है, मगर अफसोस इस बात से है कि जब से ये मंदिर तामीर हुआ है, यहाँ तक अभी तक कोई इसकी वैसी डेवलपमेंट नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। और जैसे आप देखते हैं कि यहाँ जितनी भी यात्रा जो बाहर से आती है जी। तो हमें उस वक्त शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ रहने के लिए कोई उतना इंतज़ाम नहीं है। तो हमने बाहर जहाँ यहाँ जहाँ जब बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है, यहाँ दरबार होते हैं, यहाँ मीटिंगें होती हैं। हमारे डीसी साहब उसकी जो होते हैं हेड होते हैं, बाकी होते हैं, चेयरमैन साहब होते हैं, काफ़ी यहाँ होते हैं। मगर अफसोस है, हमने भी वहाँ भी इस वक्त कहा कि इसके लिए कोई मास्टर प्लान बनाया जाए जी। ताकि यहाँ डेवलपमेंट हो, जो बाहर की यात्रा है वो देखे। नहीं, क्या डेवलपमेंट मतलब आप क्या मैं ये चाहता हूँ कि डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए। देखिए, आप जो यहाँ की बिल्डिंगें हैं, पुरानी बिल्डिंगें हैं, जी। तो इस वक्त के मॉडल की बिल्डिंगें नहीं। हम देखते हैं जैसे हम नीचे जो जितने भी इनके मंदिर हैं, अपने जहाँ नीचे चले जाओ आप दिल्ली की तरफ या बाहर की तरफ, जितने वहाँ इतने डेवलपमेंट किए हुए हैं मंदिर या उनके स्थान, उतने यहाँ तो नहीं ना। उस तरह से आप देखें कि जैसे ये बिल्डिंग है, वही पुरानी बिल्डिंग है, इनकी जो इमारतें हैं जो पुरानी हैं, तो जैसे बाहर के हैं वहाँ से तो उनके। और हमने बार बार कहा कि यहाँ इस बूढ़ा अमरनाथ के नाम पे कोई मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, कोई बीएड कॉलेज बनाया जाए, कोई इसके नाम पे यूनिवर्सिटी बनाई जाए। इतना बड़ा होने के बावजूद, इतनी बड़ी इसकी नाम है, उस नाम की हमने कहा कि इसके लिए बनाया जाए, क्योंकि शादरा शाह यूनिवर्सिटी जो है वो उसके नाम पे बनी हुई है। हमने गुजारिशात की कि इसके नाम पे भी एक बनी जाए, ताकि यहाँ के लोगों को, यहाँ उनको भी फायदा हो सकता है इससे। जी जी, बहुत शुक्रिया। वो हमारे साथ मौजूद है मंडी के ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन शमीम गनई साहब। इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके का कोऑपरेशन रहता है आपका इस यात्रा के दौरान, या इस मंदिर कमेटी में, या इस ट्रस्ट की कमेटी में जो मुस्लिम हैं यहाँ के, किस तरीके का कोऑपरेशन रहता है आपका? देखिए, एक तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि ये जो है मुस्लिम डोमिनेट एरिया है, जहाँ पर 99.9% जो लोग हैं वो मुस्लिम यहाँ आबाद हुए हैं। हिंदू बरादरी का यहाँ कोई घर नहीं है। सिखों के कोई 5-10 घर हैं जी। और पूरा साल जो है ये मंदिर जो है मुस्लिम बरादरी की ही देख रेख में रहता है। अच्छा जी। इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने यहाँ एक कमेटी भी बनाई है जो मंदिर की डेवलपमेंट, यहाँ के लंगर खान पीने का जो बंदोबस्त करती है। जी जी। जहाँ तक रहा यात्रा का मसला, तो ये बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जो है वो सावन के महीने में, अगस्त गालबन में कहूँगा, जी जी, ये स्टार्ट होती है और रक्षाबंधन पर ही इख्तिताम पजीर होती है। जी। तो उसके लिए ये है कि यहाँ पर एक रिसेप्शन कमेटी बनाई गई है, जिसमें हमारे यहाँ मुअज़्ज़िज़ लोग, हमारे सोशल वर्कर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज़, यहाँ पर जो पहला जत्था विश्व हिंदू परिषद जिस
यात्रा को ऑर्गेनाइज करता है। जब जी। वो पहला जत्था यहाँ पहुँचता है तो यहाँ की मुस्लिम बरादरी जो है वालहाना इस्तकबाल, फूलों से हार मालाएं पहनाकर, ड्राई फ्रूट्स बांटकर, मिठाइयाँ बांटकर उनका इस्तकबाल करती है। और उसके बाद ये यात्रा यहाँ 10, 12, 15 दिन जो है चलती है। छड़ी यात्रा भी होती है। उस दिन भी यहाँ मुस्लिम्स जो हैं इनके लिए यहाँ पे रिसेप्शन करते हैं। जी। और मैं ये कहूँगा कि हमारा पूरे भारत में अगर कहीं आपको भाईचारा देखने को मिलेगा तो वो पुंछ की धरती में मिलेगा। और जिसकी सबसे बड़ी जो वजह है कि हमने एक दूसरे को स्पेस दिया है। वो एक शेर है कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो यहाँ पर हमारा जो भाईचारा है, यहाँ पर पंडित जी जो हमारे मंदिर के हैं वो 12 महीने यहीं रहते हैं। कमेटी वाले जो हैं एतवार से एतवार यहाँ आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो देख रेख है यहाँ के मुस्लिम लोग ही करते हैं। मंदिर में कोई काम हो उसमें हाथ बटाते हैं। और बिलखसूस मैं कहूँगा कि अब तो यहाँ थोड़ा जगह भी बन गई है रहने के लिए। पहले जब यात्रा आती थी तो जब यहाँ पे जगह ना होने के कारण परेशानी होती थी, दिक्कतें होती थी, तो यहाँ के मुकामी लोग, मंडी, राजपुरा, जालियाँ के जो मुस्लिम आबादी के लोग हैं, ये अपने घरों में उन यात्रियों को ठहराते थे, उनका वालहाना इस्तकबाल करते थे, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करते थे। और एक चीज़ में, क्योंकि आज ऊपर वाले ने हमें मौका दिया है, आप यहाँ तशरीफ़ फरमा, आपके ज़रिए मैं एक ये भी मांग करना चाहूँगा कि जब हमारे टूरिस्ट आते हैं, ये खाली जम्मू कश्मीर से नहीं बल्कि बैरून रियासत से भी आते हैं। और जब हम कहीं रजिस्टर उठाते हैं, देखते हैं तो मुल्क के बाहर से भी लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा होते हैं, यात्रा करते हैं, यहाँ माथा टेकने आते हैं। तो हमें यहाँ पर जो एक बड़ा प्रोजेक्ट, मास्टर प्लान यहाँ बनना चाहिए था, वो प्लान नहीं बना है। स्थान की तरफ जितना बड़ा ये तीर्थ स्थान है, जितनी यहाँ लोगों की आस्था जुड़ी है, उस हिसाब से यहाँ की डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो मैं आपके ज़रिए भी ये अपनी बात पहुँचाना चाहूँगा कि इसको और डेवलप किया जाए, यहाँ पर यात्रियों के ठहरने का इंतज़ाम किया जाए, यहाँ पर सिक्योरिटी के बंदोबस्त। और एक चीज़ मैं बड़े ज़ोर से कहूँगा कि जो ये 20-30 साल मिलिटेंसी यहाँ गुजरी है, उसमें इस तीर्थ स्थान के साथ कभी भी किसी किस्म की छेड़छाड़ जो है यहाँ नहीं हुई है। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि ये लोग मुस्लिम जो हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी में है, उन्होंने ही इस प्रॉपर्टी का, इस मंदिर का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ किया है। यहाँ इसकी देखरेख के लिए बीएसएफ भी है और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बीएसएफ का। जी बिल्कुल। ये चूँकि अगर आप कैमरा इस तरफ भी थोड़ा लगाएंगे तो ये बीएसएफ का जो हेडक्वार्टर है यहाँ पर जी। तो ज़्यादातर यात्रा के दौरान बीएसएफ ही मेज़बानी का रोल जो है अदा करती है। जी। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। कभी अगर गेस्ट हमारे ज़्यादा, यात्री ज़्यादा हो जाएं तो इनके गेस्ट हाउस में ठहराया जाता है। और इनकी पूरी टीम जो यहाँ पे श्रद्धालु जो आते हैं, जो यहाँ पे सेवाकार होते हैं, वो भी बीएसएफ की तरफ से होते हैं। और जब यहाँ छड़ी पहुँचती है उस दिन भी इनकी सलामी होती है। और अगर आप ये पीछे, मैं अपने भाई से गुजारिश करूँगा कि ये भी दिखाएं, यहाँ पर जो मैक्सिमम जो हट्स बने हैं, पूजा स्थान बने हैं, हवन कुंड बना है, तो ये जितने भी हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स या हमारे फौज के जो जवान हैं, जब उनकी वो मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जब उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, तो वो उस श्रद्धा और आस्था से ये स्थान, ये हट्स वगैरह जो है वो बनाते हैं। सर जब पहला यथा आता है ना जी। तो हमारे जो इधर जो हिंदू बिल्कुल नहीं है, 99% जो है सब मुस्लिम हैं। यहाँ पे सारी आबादी मुस्लिम की है। जी मुस्लिम है। अच्छा। जो हमारी भारत की शुरुआत होती है ना, आप हाँ। देखोगे ना, वो पुंछ से होती है। अच्छा अच्छा। और जो मुसलमान भाई हैं वो हमारे, अच्छा वो इतना कोऑपरेट करते हैं। अच्छा अच्छा। अब यात्रा में देखोगे तो पहला यथा जो होता है, जो पुल जो इधर नीचे ब्रिज है जी। इधर रुकाया जाता है। उनको पूजा अर्चना, जो इधर भाई है हमारे, तो पूजा अर्चना पूरा हार वगैरह डाल के उनका बहुत बढ़िया स्वागत किया जाता है। अच्छा, मैंने सुना है जब वो यात्रा निकलती है उनके ऊपर फूलों की बारिश होती है। जी, वो यहाँ के मुस्लिम भाई ही करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। फिर तो हमारे पास तो बाद में पहुंचते हैं मंदिर में, जी। पहले ये पूरा उनका स्वागत बस स्टैंड मंडी में ही करते हैं। जी जी। ये एक बहुत बड़ा पैगाम देता है। ये यहाँ का जो मुतबरिक स्थान है, ये एक यूनिटी का, एक सिंबल ऑफ यूनिटी है, सिंबल ऑफ ब्रदरहुड है, जी। सिंबल ऑफ हार्मोनी भी कह सकते हैं इसको, जी। और आपसी भाईचारे की तो ये एक मिसाल है यहाँ पर। जी। तो बहुत बड़ी इधर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं जो हमारे साथ करते हैं इधर।
आप देखेंगे ना पुंछ में एरिया में बहुत बड़ा अच्छा भाईचारा है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी ये जो यात्रा है इसको विश्व हिंदू परिषद के ज़ेरे एहतमाम जो है इसको चलाया जाता है। जी जी, वो पहला जत्था उन्हीं की तरफ से पूरी तरफ जब भी उनकी यात्रा आती है तो वो उनके वो रिलेटेड भी आती है, अच्छा अच्छा तो वो साथ में होते हैं जो हिंदू परिषद वाले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ, चैरिटेबल हमारा ट्रस्ट है, उनकी कमेटी जो है। हाँ, जो यहाँ का चैरिटेबल ट्रस्ट है बाबा चटानी का, उसमें मैंने सुना है कि उसमें जो मेंबर्स हैं वो मुस्लिम भी हैं। हाँ, मुस्लिम भी हैं, अच्छा तो हिंदू भी हैं, अच्छा अच्छा। मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं। अच्छा अच्छा। तो बहुत बड़ी अच्छी तरह से वो भी कोऑपरेट करते हैं। जी जी, ये जब कहा जाता है कि जब शादी विवाह होता था जी। तो पहले दूल्हा अंदर आके माथा टेकता था। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, फिर जाके दर्शन करके फिर आगे जाते थे। जी तो ये अवाम अभी भी आती रहती है, अच्छा अच्छा हमारे इधर आती रहती है। जी। अवाम बहुत कोऑपरेट करती है और कहा जाता है कि इधर जो ऊपर वाले घर हैं वो कई साल इधर ही रहे हैं, जो बुजुर्ग आदमी हैं हाँ हाँ। वो कई साल इधर मंदिर में ही रहे हैं। अच्छा इधर की जो इधर गांव जो पहले तो यही होता था, पहले तो ये हमारे पास बिल्कुल जगह नहीं होती थी, जो यात्री आते थे वो इधर की आवाम है जी। तो पूरे अपने घर खोल देते थे तो अपने इनके घरों में ही रहते थे, हमारी जो यात्रा आती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। इसके बाद जब रक्षाबंधन का यहाँ पे त्यौहार होता है उस दिन इख्तितामी इसका जो यात्रा होती है उस दिन खत्म हो जाती है जी और उसके बाद जो है छड़ी मुबारक जो दशनामी अखाड़ा पुंछ से यहाँ आती है उसको दशनामी अखाड़ा पुंछ में वापस भेज दिया जाता जी है, ऐसा ही है। जी जी।